चैट जीपीटी का हर जवाब बिजली खाता है। डेटा सेंटर्स भी बिजली पर चलते हैं, बट ये बिजली पहुंचेगी कैसे? तार से। और ये तार बनाने वाली कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। नाम है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है और 1989 से यही काम कर रही है। और इसमें खास बात यह है कि ज्यादातर कंपनीज या तो तार बनाती है या तो लाइन खड़ी करती है, बट ये दोनों करती है। मतलब फैक्ट्री भी अपनी, प्रोजेक्ट भी अपना, मतलब बीच में कोई भी नहीं। और इसी की वजह से ये इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, केन्या जैसे 10 देशों तक पहुंच चुकी है। अब प्रोस की बात करें तो सबसे पहला प्रो कंपनी का नहीं, टाइमिंग का है। इंडिया को अगले कुछ सालों में अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत बढ़ानी है। चाहे वो एआई हो, ईवी हो या एसी, सब बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और दूसरा उसका HTLS कंडक्टर पुरानी लाइन पर ही ज्यादा बिजली ले जाता है। ना कोई नई जमीन, ना कोई नया परमिशन, बस तार बदलो। अब अगर कॉन्स की बात करें तो क्योंकि ये आईपीओ अपने सेक्टर में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर आ रहा है और सस्ता बिना वजह से नहीं होता। पिछले साल इसका रेवेन्यू 37% से बढ़ा था, बट इस साल सिर्फ 7%। ग्रोथ एकदम रुक सी गई है और 2 साल में इसका कर्जा 9 गुना हो गया है। बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार लिया था, बट रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ पाया। अब अगर इशू की बात करें तो इसका साइज 700 करोड़ है, जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू एंड 200 करोड़ OFS है। OFS मतलब प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, बट वो पैसा कंपनी को नहीं मिलता। ये आईपीओ 27 अगस्त से 31 अगस्त तक ओपन रहेगा एंड बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मेरा वर्डिक्ट है कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म सोच रखने वाले पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा सूटेबल है और ट्रेड करने वालों के लिए नहीं। वजह यह है कि इस सेक्टर का थीम अगले कई सालों तक चलेगा और कंपनी अभी सस्ती मिल रही है। पर इस साल ग्रोथ स्लो थी और आईपीओ का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा था। मतलब पहले बैलेंस शीट ठीक होगी और फिर ग्रोथ दिखेगी। सो बेसिकली आईपीओ लॉन्ग टर्म वालों के लिए ज्यादा सूटेबल है।